जय भीम। मैं सबसे पहले यहाँ पर बैठे मंच पर बैठे मेरे सीनियर्स प्रोफेसर कट्टीमणि जी, प्रोफेसर मिंज, प्रोफेसर त्रिल साहब और मेरे साथी राजकुमार जी का जोशीला भाषण दिया और जोशीली बातें कही, उन सबको सादर अभिवादन करता हूँ। साथ में मैं ऑर्गेनाइजर्स विशेषकर हमारे डीआईजी साहब का साधुवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ आके बुलाया और बोलने का मौका दिया। जब मैं सब बातें बैठ के सुन रहा था, मैं शायद पहले दो बात कह दूं कि इस बातचीत के अगर दो पहलू देखता हूँ, एक तो मोटिवेशनल है जिसमें सबको प्रेरित करने की बात होती है, दूसरा कैरियर काउंसलिंग। ये दो हिस्सों में इसको देखता हूँ क्योंकि इतने सारे वाइस चांसलर यहाँ पर आए जिन्होंने सबको प्रेरित किया और प्रेरणा बहुत जरूरी है। अगर आप इनको भूल भी जाए तो पीछे ये तस्वीर को जरूर याद रखें। यही महानायक महानायिकाएं हैं जो आपको हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। इसको जिस दिन आप भूल गए उस दिन आप प्रेरणा भूल जाएंगे, तो ये बहुत जरूरी है। और तीसरी बात मैं देख रहा था, हमने बहुत शिक्षा की बात की कैसे जाए, मैं दो चीजें देखता हूं कि शिक्षा हमारी पहुंच में है कि नहीं। अभाव की बात बहुत चली। अभी देखिए इतनी सारी यूनिवर्सिटी खुल की, हर स्टेट में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय हर राज्य में एक है आज की तारीख में। किसी राज्य में दो भी शायद पहुंच बड़ी है, यानी कि आप उस विश्वविद्यालय तक जा सकते हैं पढ़ने के लिए। दूसरी बात कि आप उस शिक्षा को वहन कर सकते, खर्ची की है कि नहीं, वहन कर सकते नहीं कर सकते, अफोर्डेबल है कि नहीं। ये दो बातें इस बात को निर्धारित करती है कि आपको शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी कि जब हम सिर्फ इन दो बातों की बात करते हैं तो हम रोजगार की बात करते हैं। शिक्षा का एक उद्देश्य हम देते विशेष रूप से अभाव में समाज के लिए रोजगार भी एक इसका मुख्य उद्देश्य है। लेकिन क्या यही उद्देश्य है? हम जब यहां से बात कर रहे हैं तो मैं देखा क्या हम इस शिक्षा से लिबरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मुक्त हो रहे हैं कि नहीं हो। किससे मुक्त होना? हमें उस सामाजिक संरचना से मुक्त होना है जो पाखंड से ग्रसित है, अंधविश्वास से ग्रसित है। अगर ये शिक्षा हमें इस पाखंड, इस अंधविश्वास से लिबरेट नहीं कर सकती, मुक्त नहीं कर सकती, तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। रोजगार हमारा जीवन उपार्जन का साधन है, अपने बच्चों को पाल सकते हैं, सब कर सकते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण बात इस स्टेज से मैं कह रहा हूं, बच्चों आप किसी भी कंपटीशन में भाग लें, आप बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कुछ भी बन सकते हैं। अगर आप एक कंपल्सरी एक ह्यूमन बीइंग, एक करुणामयी इंसान नहीं बन सकते तो बुद्ध प्रेरणा हमें देते हैं। अगर आपके अंदर करुणा नहीं बनती जीवन में तो शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है, कंपटीशन का कोई महत्व नहीं। एक बात। दूसरी बात, अगर आप उस समाज में नैतिकता के साथ नहीं रह सकते तो उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं। तो इसलिए इस मंच से यह महत्वपूर्ण बात है कि हम कंपटीशन के बारे में, कैरियर काउंसलिंग के बारे में जानेंगे। क्या हम करुणा और मैत्रीशील इस भावना को भी आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते, ये आज का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक दूसरा हम देख रहे थे कि जब हम बाबा साहब की बात करते हैं, अभी मंच पर आई कि भाई 4 घंटे पढ़ने से होगा कि 16 घंटे कि 18 घंटा। मैं इसी बात को सोच रहा था तब से। दोनों मित्रों ने अपनी अपनी जगह सही बात कही, इससे कोई मेरा डिसएग्रीमेंट नहीं है। कंपटीशन के लिए 4 घंटा भी काफी हो सकता है, 2 घंटा भी काफी हो सकता है, 6 घंटे भी काफी हो सकते हैं, किसी के लिए 10 घंटे की जरूरत भी हो सकती। ये आपकी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आपको ज्ञान चाहिए, प्रज्ञा चाहिए, तो बाबा साहब के 18 घंटे भी कम है। बाबा साहब 18 घंटे में कर सकते, हो सकता है 18 नहीं कर पाए। तो दो बातों को अलग अलग तरीके से देखिए। अगर आपको ज्ञानी बनना है, समझ बढ़ानी है, तो 18 घंटे भी कम हो सकते हैं। कंपटीशन अपनी जगह है। इसलिए बाबा साहब ने जब कहा कि वो 18 घंटे 16 घंटे पढ़ते थे तो वो ज्ञान के लिए पढ़ते थे। उतना ज्ञानी महापुरुष इस दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ, मुझे लगता नहीं वो पैदा होगा। ये मेरा अपना मानना है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, जब हम इस बात को कह रहे हैं कि ज्ञान पाने के लिए आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, हम अभाव से ग्रस्त हो सकते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं कम हो सकते हैं,
लेकिन बुद्धि में तो कम नहीं है, बुद्धि हमारे पास भी है। ज्ञान के लिए बुद्धि की आवश्यकता आपके पास भी, हमारे पास भी है, हम भी वो ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। जैसे प्रबोध कट्टी साहब ने कहा मंत्र एक ही है, वर्क हार्ड हार्ड। वो कहीं हम अगर लैक करते हैं तो शायद हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए जो प्रेरणा की बात है वो प्रेरणा हमें बाबा साहब से जरूर लेनी है कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, शिक्षा के महत्व को समझना है। कंपटीशन अपनी जगह पर है, हम हो सकता है मैं क्योंकि कंप्यूटर साइंस का पुस्तक आता हूँ, राजकुमार जी ने कहा कि कितने विश्वविद्यालय में कितनी जगह कि अभी कितनी पोस्ट खाली है, कितने पद खाली हैं प्रोफेसर के, ये बताइए यूनिवर्सिटी सिस्टम में। ये एक बात है। इसलिए कंपटीशन में सफलता असफलता अगर 100 सीट होती तो आपका हो जाता, क्योंकि आपका नंबर 101 है। अगर 102 सीट होती तो आपका हो जाता, तो आप 101 होने पर खराब तो नहीं है ना, क्योंकि सीट सारी नहीं थी आपका। 105 सीट होती तो आपका भी हो जाता, 105 तो आपने। तो सफलता का कोई ये मार्क नहीं है कि आप वहां पहुंचे या नहीं पहुंचे। अगर आपने ज्ञान अर्जित किया है, वहां पहुंचने तक के लिए प्रयास किए हैं, तो आप इधर नहीं तो कहीं ना कहीं जीवन में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप IIT नहीं निकाल पाए तो और निकाल लेंगे, बशर्ते कि आपने अपना ज्ञान अर्जित किया है। तो ज्ञान अर्जन, इसलिए बाबा साहब ने शिक्षा के महत्व को बताया। तो वहां ज्ञान अर्जन का महत्व और रोजगार का नहीं, रोजगार हमें अभाव से मुक्त कर सकता है बट हमें ज्ञानी नहीं बना सकता है। हम समाज में क्या देंगे या हमें नहीं सिखा सकता जब तक कि हम ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे साथी और लोग भी हैं, मैं इसको बहुत अभी एक और बात मेरे दिमाग में बैठे बैठे सुन रहा था कि शायद आप लोगों का मुझे कहा ये किताब भी पढ़ो, वो किताब भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, कितनी किताबें पढ़े, कई बार ऐसा लगता है। लेकिन इस बात को इसलिए कहा गया, इन महापुरुषों इन लोगों ने इस बात को इसलिए कहा गया कि अगर आपको एक्चुअल में ज्ञान प्राप्त करना है, कंपटीशन ही खाली नहीं, ये जो बाबा साहब की किताब पढ़नी है या दूसरे लोगों की किताबें पढ़नी है, इसलिए पढ़नी है कि आप एक ऐसे नागरिक बने इस देश के जो समानता पर विश्वास रखता हो और समानता के लिए काम करता हो और सामाजिक सरोकार से ताल्लुक रखता हो। ऐसा सिटीजन बनना बहुत बहुत जरूरी है। और इसी के साथ, क्योंकि हम अभी कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, बहुत सारे लोग अगर 10+2 के लोग हैं, मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले करूं, एक बात कहना चाहूंगा। हम कई बार सोचते हैं कि हम BCA कर लेते हैं, राइट? कंप्यूटर साइंस बहुत लोग कितने लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं, कितने लोग कंप्यूटर में कुछ करना चाहते हैं? कंप्यूटर साइंस में जिसको इंटरेस्ट है हाथ उठाइए। चलिए, अच्छी बात है। तो एक सबसे बड़ी समस्या है कि हम BCA करते हैं, MCA करते हैं, फलाना करते हैं, ये करते हैं। बहुत बार हम 10+2 के बाद कंफ्यूज रहते हैं, हम BCA की तरफ चले जाते हैं। ये कोई एक बहुत अच्छी लाइन है कि हम BCA करें, फिर MCA करें, फिर और करें, राइट? अगर आपको 10+2 के बाद BCA करके नौकरी पानी है तब तो ठीक है, आप करिए और नौकरी भी जाइए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको हायर एजुकेशन लेनी है, MCA भी करना, फिर आप BCA क्यों करते हैं? फिर आप BSc की लाइन पर, इस बात को बहुत डेलिबरेटली कह रहा हूं, आप BSc करें तब आप मास्टर्स की MCA या उसकी तरफ आए, क्योंकि उसी चीज को आप बार बार पढ़ने से अच्छा है कि अपना ज्ञान का हॉरिजन बढ़ाइए, क्षितिज बढ़ाइए ज्ञान का। जहां आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ेंगे BSc, तब आप MCA या PhD की तरफ आए। ये मेरी एक सलाह है। बाकी किसको क्या पढ़ना, कितना पढ़ना, हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, यू नो योरसेल्फ बेस्ट। आप अपनी कमजोरियां जानते हैं, उनको अगर आप उनकी पूर्ति कर सकते हैं तो आप 100% 100% अपने जीवन में सफल होंगे। हम लोग उस दौर के लोग हैं जितने लोग बैठे, शायद कोई कोचिंग ट्यूशन नहीं थे, हम लोग अपने वही सिलेबस को तो वही पढ़ते थे, लगन से पढ़ते थे, यही है। और सबकी कहानी एक जैसी है। तो आपके पास एक छोटी सी उससे खत्म करूंगा। हमारे JNU में प्रोफेसर तुलसीराम जी हुआ करते हैं, आत्मकथा भैया, मैं उस आत्मकथा के बारे में नहीं कह रहा हूँ, इसको हम दलित आत्मकथा कहते हैं। एक दलित प्रोफेसर ने अपनी आत्मकथा लिख दी और उसके बाद हमारे दूसरे सोशियोलॉजी के प्रोफेसर प्रोफेसर नंदराम, तो मैं नंदराम जी के पास गया, मैंने कहा सर आप क्यों नहीं अपनी आत्मकथा लिखते हैं? उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, कहा रोजगार मेरी कहानी भी तुलसी की जैसी है,
तो मैं क्या लिखूं, वही कहानी बिल्कुल लिखूं। यानी कि हम जितने लोग बैठे, कहानी सबकी एक जैसी है, उस कहानी को दोहराने से कोई फायदा ही नहीं। तो इसलिए आप समझिए कि सब लोग संघर्ष से आए हैं, लेकिन मेहनत से आए हैं। एक ही मंत्र है, मेहनत मेहनत मेहनत। साधुवाद, जय भीम।